टीम में अच्छे वंडरवर्ल्ड खुलवाइए दोस्तों। अब बात जमाना बदल गया है, अब जो दिखता है वो बिकता है, आप मानिए इस बात को। मैं फिर कह रहा हूं, जिन एरियो में बिजनेस नहीं बढ़ रहा, बहुत बड़ा कारण है उस एरिया के वंडरवर्ल्ड सेंटर या डिलीवरी सेंटर्स, और जहां बढ़ रहा है वहां भी बहुत बड़ा कारण है उस एरिया में पिकअप सेंटरों की अच्छी सुविधाएं। तो आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को पक्की ग्रोथ मिले, वन टाइम नहीं रेगुलर ग्रोथ मिले, परमानेंट ग्रोथ मिले, तो आपको अपने एरिया में अच्छे टीम में अच्छे पिकअप सेंटर खुलवाने पड़ेंगे। पुराने आरसीएम को अब नए आरसीएम में बदल रही है आरसीएम कंपनी। वहां सौरभ जी ने ये बोला कि यहां बैठा हुआ हर आदमी 2030 में डायमंड पे होगा, तो ऐसी तस्वीर भी तो दिखाई थी नए वाले पिकअप सेंटरों की, पवन भाई है जी, जो गए थे कि पुराने वाले पिकअप सेंटर दिखाए थे। कंपनी का टारगेट है 1 साल में 500 शहरों में आरसीएम वंडरवर्ल्ड प्राइम खोलने का। आप कल्पना कीजिए, अगर आपके 10 स्टेशनों पे वंडरवर्ल्ड प्राइम खुल गए तो कंसिस्टेंसी अपने आप पक्की हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? जुड़ने वाले साथी अपने आप स्टार्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बहुत बड़ी पावर है दोस्त। जब से ये नया सेंटर खुला है आरसीएम एक्सपीरियंस सेंटर, या उससे भी 1 साल पहले से, यहां पर पिछले जब से आरसीएम में हम आए हैं तब से सेंटर है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा उसका रख रखाव बदलते ही बिजनेस का स्वरूप बदल गया है बिल्कुल एकदम। क्या होगा? अच्छे पिकअप सेंटर खुलने से, प्रॉपर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी रहने से कंसिस्टेंसी करवाने में और कंसिस्टेंसी करने वालों की संख्या बढ़ाने में आसानी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी दोस्त? हेलो, टीम में अच्छे पोटेंशियल लोगों को लाने में आसानी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम लाना चाहते हैं आरसीएम में, हमें मालूम है ये कर सकता है, लेकिन हम सिर्फ इस चीज से डर रहे हैं अगर इसको गलती से दुकान पे ले गए, है या नहीं है सब? तो जो डर है ना, जो बातें हैं ना समाज में, अच्छा आरसीएम अभी भी चल रही है तो उसमें एक डर ये भी है, अगर इसको ले गया तो, अगर अच्छे सेंटर खुल गए और आप ले जाओ तो क्या होगा दोस्त? डायमंड क्लब ज्वाइनिंग होगी विद डायमंड क्लब, विद डिस्प्ले वॉल। हो रहा है ऐसा। जिस एरिया में अच्छे स्टोर्स होते हैं वहां के माहौल में पॉजिटिविटी बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती? आप हेलो, रेगुलर यूएलपी क्विक के माध्यम से ज्वाइनिंगों की संख्या में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? जो गुरुदेव ने बोला है ज्वाइनिंगों की बाढ़ लानी है, आप एक एक करके घर घर जाओगे, कुछ नहीं होने वाला दोस्त। हमें होम मीटिंग और या यूएलपी क्विक के तरीकों को अपनाना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा तरीका है। आज हम यहाँ 80 लोग हैं, अगले 15 दिनों में, मैं नहीं कह रहा रोज आप निकलो फेरी वाले की तरह, आप निकलो लीडर की तरह तैयारी के साथ। 3 दिन में भी 1 होम मीटिंग करने निकले तो 15 दिनों में 5 होम मीटिंग हुई कि नहीं हुई? हेलो, यहां 80 लोग हैं, 80 लोगों ने 5-5 होम मीटिंग करी तो 8 पंजे 40, 400 होम मीटिंग हो गई कि नहीं हो गई? और 1 होम मीटिंग में अगर 5 लोग भी प्लान देखने बैठे तो 2000 लोगों को प्लान दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते? 2000 लोगों को यूएलपी क्विक में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? और उसमें से 50% ज्वाइनिंग मुश्किल है क्या आज के लिए? बहुत छोटे छोटे कदम करने हैं सर ग्रोथ के लिए हमें। और पुराने इनएक्टिव साथियों को अच्छे स्टोर पे ले जाकर एक्टिव करवाने में आसानी होगी कि नहीं होगी? हेलो, और टीम लीडर्स को भविष्य का अच्छा बड़ा विजन मिलता है। आपने महसूस किया जब आप वहां जाते हैं, एक बड़ा स्टोर आपके एरिया में खुलता है तो आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता? अगर आपका बढ़ जाता है तो आपके लोगों का बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लेकिन कब? जब हमारे एरिया में अच्छे अच्छे स्टोर खुलेंगे। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा दोस्त, नतीजों को दुनिया सलाम करती है। आप प्रयास कर रहे हैं, आप दौड़ धूप कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप ट्रेनों में, बसों में इधर से उधर रातें बिता रहे हैं, अगर बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ रही तो ये किसी काम की नहीं है। आप अपने कामों को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाइए, परिणाम आधारित प्रक्रिया कीजिए। प्रोसेस से खुश नहीं होना, हमें रिजल्ट से खुश होना है। कई बार हम प्रोसेस को ही इतने एक्साइटेड हो जाते हैं प्रोसेस से कि हम रिजल्ट तो भूल ही जाते हैं कि हमने वो काम क्यों किया था। और अगले 20 महीने दिसंबर 2026 तक केवल 20% की ग्रोथ करनी है और आप कमाल हो सकता है दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूं, इसको हल्के में मत लीजिए। जिस प्रकार गुरुदेव ने आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले हमें टॉप 5 का ब्रह्मास्त्र दिया था, अनफॉर्चुनेटली हम उसको उस तरीके से नहीं चला पाए जैसे उसको चलाना चाहिए था। ये उसका भी बाप है, लेकिन इसमें हमें कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है। सर ने एक पॉइंट बोला, एज इट एज,
ऐसे की ऐसे जैसे ऊपर से आ रहा है आपको नीचे इसको डुप्लीकेट करना है। एक बार आप खुद आज जाने से पहले बैठे बैठे कड़ी पकौड़ा बाद में खा लेना, 5 मिनट लगाना आप और ये देखना 20% की ग्रोथ से आपका बिजनेस कहां पहुंच रहा है। जो आपकी ड्रीम पिन है ना, जो ड्रीम इनकम है, आपको एक कदम आगे दिखाई देगी सिर्फ उससे। तो इस पे आपको काम करना है और फॉरगेट एंड फॉरगिव ऑल। और ये जो काम करना है, इतना ज्यादा काम करना है, तो हल्के होके करोगे या भारी होके करोगे? तो भूल जाइए पीछे क्या हुआ है, किसने क्या बोल दिया, किसकी पिन रुकी, किसको बोनस मिला नहीं मिला, अपलाइन ने फोन उठाया, डाउनलाइन ने नहीं बुलाया, भूल जाइए। अब आगे फोकस कीजिए, फ्यूचर पे फोकस कीजिए, क्योंकि एवरीथिंग व्हाट वी वांट कहां पर है? वो फ्यूचर में। बड़ी इनकम कहां है? बड़ी गाड़ी कहां है? बड़ी पिन कहां है? बड़ा चेक कहां है? बड़ी टीम, सब चीज बड़ी फ्यूचर में, बड़ी लाइफ फ्यूचर में है। तो हमारा फोकस कहां होना चाहिए जी? ये तस्वीर दिख रही है आपको? क्या दिख रहा है इसमें? है जी? पीछे गाड़ी दिख रही है? अच्छा, बहुत बढ़िया। ये तो उसकी बात है जो जिसको दिख रही है, बाकी जो मुस्कुरा रहे हैं उनको क्या दिख रहा है? हाँ, उनको भी कुछ दिख रहा है। भाई फोटो में है तो दिख सकता है, कोई बुराई नहीं है, नहीं दिख रहा होता तो दिक्कत थी। अब आप बताइए क्या ये फोटो क्या कहना चाहती है? रोड अच्छा है, गाड़ी अच्छी है, लेकिन फोकस अगर डिस्टर्ब हुआ तो गाड़ी ठुक सकती है। हाँ, आप लीडर अच्छे हो, आपकी टीम अच्छी है, आपकी प्लानिंग अच्छी है, लेकिन नजर हटी, दुर्घटना घटी। और बहुत सारे लोग सिर्फ इसीलिए दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं क्योंकि वो अपना मेन फोकस, मेन ऑब्जेक्टिव, मेन चीज से अपना फोकस हटा लेते हैं। वो भूल जाते हैं, वो इधर उधर की राजनीति में लग जाते हैं, वो भूल जाते हैं हम डायमंड बनने आए थे, हमें पॉलिटिकल लीडर थोड़ी बनना है, हमें तो नेटवर्किंग लीडर बनना है ना दोस्त। तो फोकस अपना कहां होना चाहिए? ग्रोथ पे। कहां होना चाहिए जी? और ग्रोथ के लिए जो भी छोटी मोटी चीजें, जैसा सुनील सर ने बोला, अगर दूर तक जाना है तो नजदीक की चीजों में अटकना नहीं है। और सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जो फोकस हटाने वाली एक्टिविटीज होती है ना, ये किसी भी रूप में आ सकती हैं, ये किसी भी रूप में आ सकती हैं। ये अपलाइन के टाइट शब्दों के रूप में आ सकती हैं, ये डाउनलाइन के चैलेंज के रूप में आ सकती हैं, ये दूसरी कंपनी के प्रभाव के रूप में आ सकती हैं, ये किसी भी रूप में आ सकती हैं। ये आपको देखना है। और ये आपके कंफर्ट जोन के रूप में भी आ सकती है, ये भी आप ही को देखना है। थैंक यू वेरी मच।